नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, शनि के बारे में दुनिया भयभीत है, घबराती है और जगहों की बनिस्बत शनि के यहाँ पर शनिवार के दिन जो कतार लगती है देखने लायक होती है। क्यों? क्योंकि शनि का भय होता है। और अब मैं मीन राशि वालों के लिए बताने जा रहा हूं, क्योंकि मीन राशि वालों को अब 7.5 प्रारंभ होने जा रही है। 17 जनवरी 2023 में शनि मकर राशि को छोड़ करके और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और ये मीन राशि वालों के लिए 7.5 की शुरुआत होगी। अब ये शनि मीन राशि वालों के लिए 2.5 और 7.5 वर्ष 12वें स्थान में रहेंगे। 2.5 साल मीन राशि में रहेंगे और 2.5 साल दूसरे स्थान के अंदर मेष राशि के अंदर रहेंगे। तब तक ये 7.5 रहेगी। हर व्यक्ति के जीवन के अंदर हर 30 वर्ष के अंदर 7.5 आ जाती है और 30 वर्ष के अंदर एक बार 7.5 आती है, 2 बार ढैया आती है। और शनि जब भी आते हैं तो वो हमारे लिए न्याय करने के लिए आते हैं। शनि से उनको घबराना चाहिए जो अन्याय के मार्ग पर हैं। शनि से उनको घबराना चाहिए जो दुनिया को कष्ट देने वाले हैं। लेकिन जो दुनिया को कष्ट नहीं देते, आतताई नहीं होते और धर्म मार्ग पर चलने वाले हैं, उनको शनि का कोई भी दुष्प्रभाव प्राप्त नहीं होता है। तो आप धार्मिक वृत्ति को अपनाते हुए शनि के दुष्प्रभाव से बचें। पहले 2.5 वर्ष जो जनवरी के अंदर आ रहे हैं और ये 2.5 वर्ष आपके 12वें स्थान के ऊपर शनि रहेगी। तो जब हमें पूर्व सूचना मिल जाए कि समुद्र में उफान आ रहा है तो किनारे खाली करवा दिए जाते हैं, जिससे कि जनहानि होने से बच जाते हैं। तो उसी प्रकार शनि 12वें स्थान में आएगा तो 12वें स्थान के अंदर जो है शनि कोई ना कोई नुकसान करने वाला होता है। तो ऐसे समय के अंदर हमें कहीं भी किसी प्रकार का इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए, चाहे वो भूमि पर है, चाहे गोल्ड पर है, चाहे शेयर मार्केट में है या किसी को देने से संबंधित है। ऐसे समय पर हमें इन कामों से बचना चाहिए, अन्यथा वो हमारे नुकसान के कारण बन जाते हैं और नुकसान भी असह्य होते हैं। जब काम होता है कोई तो मोटा ही होता है, इसलिए वो काम आप ना करें। अगले 2.5 वर्ष यहां पर ये शनि आपकी राशि पर होंगे, मीन राशि पर होंगे, मानसिक विकृति पैदा करेंगे, मन असंतुलित करेंगे, मन के अंदर चिंता, भय, स्वास्थ्य में गिरावट, ये चीजें जो है शनि के द्वारा हमको प्राप्त होती हैं। और जब ये दूसरे स्थान के अंदर आ जाएंगे तो पहली बात तो इनकी नीच राशि होगी। नीच राशि के अंदर शनि और भी ज्यादा दुष्प्रभावी हो जाते हैं। तो वहां पर कुटुंब के अंदर किसी भी प्रकार का विग्रह, क्लेश, परेशानियां ये जो है देने वाले होंगे। कोई भी हमारी जो भाषा है, बोली है, ये हमारी विकृत हो जाएगी। बोलना चाहेंगे कुछ, लेकिन मुंह से शब्द कुछ ऐसे निकल जाएंगे जो हमारे लिए आपत्ति का कारण बन जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर ये 7.5 वर्ष वैसे तो एक जैसे नहीं रहते हैं। प्रारंभ के अंदर इन शनि ने अगर अच्छा लाभ दिया, अच्छा परिणाम दिया, तो आखिरी ढैया परेशानी की होगी। और प्रारंभ के अंदर अगर इन्होंने कोई नुकसान दिया तो आखिरी ढैया हमारे लिए लाभदायी हो जाएगी। लेकिन हमें जो इस समय पर जैसा ही हमारी स्टडी है या जैसा ही हमारी सोच है उसके अनुसार पहले ये लाभकारी ही रहेंगे
आखिरी में जाकर के नुकसानदायी होंगे। यहाँ से हमारे बनते हुए काम अटकेंगे, बिगड़ेंगे। लगती हुई नौकरी, उसके अंदर बाधा होंगी। लगी हुई नौकरी, उसके अंदर बाधा होंगी। हमारे जो हैं चलते हुए काम धंधे, उनके अंदर किसी न किसी प्रकार की परेशानी आएगी। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई रोग है तो उनका समाधान भी है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय है। तो यहां शनि की आराधना, हनुमान जी की आराधना, सुंदरकांड का नित्य प्रति पाठ या शनिवार की शनिवार पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ, ये आपके लिए लाभदायी सिद्ध होंगे। शनि के मंत्र का जाप, अगर वैदिक मंत्र आप कर सकते हैं, करने का अधिकार है, तो ओम शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीते संजो रविश्रवन्तु नः, ये शनि का वैदिक मंत्र है। और उनका तांत्रिक मंत्र, बीज मंत्र, ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनये नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। शम शनये नमः, ये मंत्र भी आप अपना सकते हैं। और शनि की वस्तु जैसे तिल है, साबुत उड़द है, काला कपड़ा है, काला कंबल है, तेल है, लोहा है, और चाय पत्ती भी शनि से संबंधित ही हैं, ये भी आप दान कर सकते हो। और इसके अलावा चमड़ा, चमड़े की जूती, चप्पल, सैंडल आप खरीद के लाएं और उनको एक बार पैर में डालें और फिर बाद में वो दान कर दें। तो हमारे पास कमिटमेंट आया करते हैं कि किसको दान करें। तो भाई सबसे पहले तो आपके कोई सेवक हैं, नौकर हैं, आप उनको भी दे सकते हो। घर में झाड़ू पोछा करने वाले, झाड़ू लगाने वाले हैं, उनको भी आप दे सकते हो। शनि मंदिर के बाहर जो पंक्ति लगा करके जो बैठे होते हैं भिक्षुक, आप उनको भी दे सकते हो। और कभी किसी शनिवार को कोई वस्तु, किसी शनिवार को कोई वस्तु, किसी शनिवार को कोई वस्तु, ये जो है आप दान करके और उस शनि के दुष्प्रभाव से आप बच सकते हैं। अगर आया है शनि तो जाएगा भी। तो एक से उतरेगा दूसरे पर लगेगा, दूसरे से उतरेगा तीसरे पर लगेगा, किसी न किसी पर ये जो है राउंड लेते रहते हैं। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। मात्र केवल अपने कर्मों को सुधारिएगा। कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे कि शनि रुष्ट हो। जैसे सेवकों के ऊपर, नौकरों के ऊपर ज़्यादा उनको आतंकित करना या उनको डराना या उनकी बेइज्जती करना, ये जो है शनि के दुष्प्रभाव को बढ़ाता है। तो उनकी सेवा कीजिए, उनको प्रसन्न रखिए। शनि आपके सदा के लिए जो है प्रसन्न रहेंगे। तो ये आप इतना करके लाभ उठा सकते हैं। बाकी आपको कोई जानकारी की आवश्यकता है तो ये नंबर रहे, इनके ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेकर के और कार्यालय की कुछ सेवाएं हैं वो आप अर्पण करके और आप जो है लाभ उठा सकते हैं। जो भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो आप प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।